के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनाब सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब। अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिंद साहब, ये बताइए कि इतने आप सीनियर सियासतदान हैं, इतनी आपका अरसा इस्लामाबाद में गुजरा है, क्या इस्लामाबाद में सब अच्छा है? मेरे ख्याल में घबराना नहीं चाहिए, पर अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं है? नहीं। किसके लिए? अच्छा हमेशा हुक्मरान के लिए नहीं होता है, अपोजिशन के लिए तो क्या अच्छा या क्या बुरा, वो तो अच्छे की उम्मीद लगा के बैठते हैं। अच्छा या बुरा होता है वो हुक्मरान के लिए जो पावर में बैठा होता है। तो अब वजीर आजम जो है वो कहते तो हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन घबरा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त उनको अपने प्रूफ करना चाहिए कि वो घबराते नहीं है, मगर जो चीजें हो रही हैं वो घबराने वाली हैं। अच्छा, और वो जाहिर है अदम एतमाद की बात हो रही है, अदम एतमाद आएगी, लोग कहते हैं वो जी कामयाब हो सकती है, अपोजिशन कहती है नंबर बड़ा मजेदार है उनके पास तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वजीर आजम होने देंगे ये सब कुछ? देखिए, वजीर आजम साहब तो नहीं होने देंगे। जो पावर में बैठे होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पावर उनके हाथ से निकल जाए। वजीर आजम तो हतुल्लाह साहब अपनी कोशिश करेंगे, मगर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एक जो हवा चली है मुझे नहीं लगता कि उसको रोका जा सकेगा, और वो हवा हुकूमत के खिलाफ है, मुझे यही लग रहा है। आपने क्यों इस्तीफा दिया? मेरा इस्तीफे का वजह इस हुक्म के इस्तीफों के साथ या उसके गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज से कोई 4-5 महीने जब अदम एतमाद की कोई बात भी नहीं थी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनको रिजाइन भी दिया था। शायद आज भी मेरे पास वो उसकी फुटेज वगैरह पड़ी हुई है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे आज 3 साल हो गए हैं, एक तो 3 साल के बाद माशाल्लाह पहली आपसे मुलाकात हो रही है। एक दफा आपने पहले मीटिंग में बुलाया था, वो भी पूरे बलूचिस्तान को बुलाया था, सिर्फ ये नहीं कि मुझे बुलाया था एज ए पीटीआई के किसी अदना वर्कर के हैसियत से। और अब मेरा 3 साल के बाद चलना आपके साथ, आपके इस सिस्टम के साथ, क्योंकि बिल्कुल आप हमें, एक तो आप खुद इग्नोर हमें कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के फैसले कहने पे आप कर रहे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत औकात किसी भी तरीके से, मैं नहीं कहता कि मैं किसी के बारे में कोई वो कहूं, मगर हर आदमी को अल्लाह ने एक हैसियत और औकात दी हुई है। उसकी एक हैसियत होती है एक खानदान के हवाले से, एक उसका खुद अपना एक किरदार होता है। तो मैंने कहा खान साहब मैं माफी चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो ये वैसे भी यूजलेस है, क्योंकि 3 साल से न तो आपने मुझे किसी मीटिंग में बुलाया, न कोई बलूचिस्तान के हवाले से मुझसे कभी बातचीत आपने की है, न कभी आपने मुझे किसी चीज में एतमाद में लिया है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अपने छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सो कॉल्ड नाम की आपने मुझे दी है, ना मेरे पास ऑफिस है, ना मेरे पास दफ्तर है, ना मेरे पास आप कैबिनेट में मुझे बुलाते हैं कभी, या बलूचिस्तान के हवाले से बुलाते हैं, और ना सियासी ये जो पार्टी के फैसले। मैं इससे पहले आपके कोर कमेटी का मेंबर था 3 साल तक, 5 साल तक रहा। जब जिस दिन से आप पावर में आए हैं उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू किया। तो अब जो मौजूदा सिचुएशन थी उसमें मैंने ये अभी का फैसला नहीं है, मगर उसमें मुझे काफी दिन लगे, और मुझे अफसोस ये कि जब मैंने ये डिसीजन लिया तो उसके साथ अदम एतमाद भी आ गई है। और वो लगा ऐसे कि जैसे आपने जैसे मैं इसका कोई वक्त उसके कोई ताल्लुक इससे कोई नहीं, क्योंकि मैं 3 साल से खान साहब ने कभी जहमत ही नहीं की हमसे कोई राब्ता करने की, हमसे बात करने की। बलूचिस्तान एक बहुत सेंसिटिव एक सूबा है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, और ये आप देखें कि जितने फंक्शंस हुए, जितनी चीजें हुई, जब भी वो तशरीफ लाए तो 1-2 उनके अपने जाती चहीते हैं, मतलब जो सॉरी ये लफ्ज जरा थोड़ा सा जो उनके फेवरेट है, मैं कहूँ जरा महजब लफ्ज, तो वो उनको बुलाते हैं, मगर उनके फैसले तो उनकी तो पूरी जो उनके साथ एक टीम बलूचिस्तान की बैठी हुई है, वो है जो फुटपाथ पे बैठ के उनकी पूरी फैसले होते हैं उनके। तो बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई जी, उसमें भी आपसे कोई मुशावरत नहीं थी? हालांकि कुछ भी नहीं जी, यहाँ तक के अभी जो पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है उस हद तक मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। तो मैं नहीं समझता कि मुझे अभी खान साहब के साथ रहना, इसके ये जो छोटा सा ओहदा है, बाकी तो आगे फैसले सियासी होगा। अभी तक आप वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हैं? मैं अभी तक तो हूँ, इस वक्त तक।
आगे चल के देखूंगा। मैं अपने कौम और कबीले को जो मेरे साथ आए, मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे आने के बाद पीटीआई में आने का फैसला किया। हमने इलेक्शन में, आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में जो हमने जदोजहद की, स्ट्रगल किया, और जिसके रिजल्ट्स आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है, और उसके बावजूद जिस तरह मैं इलेक्शन में गिरा और मैं चीखता रहा, 3 दिन मेरा रिजल्ट होल्ड कर दिया गया। पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तान के मीडिया उठा के देख लें कि इलेक्शन की उसी रात 9 बजे मैं अनाउंस हो गया कि मैं नेशनल असेंबली जीत गया। 3 दिन के बाद मैं वाइस शख्स था जो 13,970 वोट मेरे डबल स्टैम्प्ड होके जो है ना मुझे नेशनल असेंबली से। वजह क्या थी इसकी? वजह ये थी कि कुछ ताकतों ने ये फैसला किया था कि बाप को लाना था और नेशनल असेंबली में सरदार हिंद को नहीं आने देना है। वो तो मुझे प्रोविंशियल असेंबली में भी नहीं आने देना चाहते थे, मगर कुछ दोस्तों का अल्लाह उनको उसका अजर देगा, मैं यही कह सकता हूँ, और तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। यानी आप मानते हैं कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर मैनिपुलेशन हुई और एक फिजा जो है बाप के लिए बनाई? बहुत कुछ हुआ है, मगर अब वक्त नहीं है, मैं अभी नहीं बता सकता। बहुत कुछ हुआ है और बहुत सारे फैसले होते हैं बलूचिस्तान में। मैं अभी भी एक प्रोग्राम में ये कह के उठ के आया हूं कि बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान की आवाम नहीं करती, बलूचिस्तान की असेंबली नहीं करती। बहुत सारी कुव्वतें हैं जो इस्लामाबाद में बैठी हैं, वो फैसले करती हैं कि बलूचिस्तान में किसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, किसको वहां पे गवर्नमेंट आनी चाहिए, कौन आए और किस तरह आए। तो क़ुद्दूस बज़ेंजो की हुकूमत भी एग्जैक्टली यहाँ चंद लोगों ने बैठ के फैसला किया और क़ुद्दूस बज़ेंजो साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बन गए। और उसमें भी मैंने आपका एक प्रोग्राम में, साफी साहब के प्रोग्राम का वो चल रहा था, जिसमें 3.5 अरब रुपए के ठेकों की बात आपने की है कि उसके एवज जो है वो हुकूमत दी गई है। मैंने ये कहा था कि 3.5 अरब रुपए में गवर्नमेंट बेची गई है और उसके शेयर होल्डर काफी ठेकेदार हैं, और वो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो असेंबलियों में तक पहुंच गए, तो नहीं पहुंच सके आवाम ने, तो उनको कभी वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। अब अलबत्ता वो सेनेटर बन के यहाँ असेंबलियों में बैठे हुए हैं, और असेंबलियों का कुछ यहाँ कुव्वतें ऐसी हैं जो आजकल बलूचिस्तान के मुकद्दर की दावेदार हैं कि बलूचिस्तान के फैसले उन्हीं के हाथ से होते हैं। तो उन्होंने फैसला किया और क़ुद्दूस बज़ेंजो साहब को वहां पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बनाया। ये प्योरली इसके ऊपर था कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो बाप पार्टी को तोड़ के तो नया वजीर आला लाया गया। एग्जैक्टली। तो इस तरह कब तक सियासत रिंद साहब होती रहेगी? मतलब बलूचिस्तान के, क्या पाकिस्तान के अवाम को अगर उनका वोट किसी और को डाला जाए, पड़ा किसी और को हो, तो कब तक ऐसे चलेगा सर? पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, बलूचिस्तान में अलबत्ता मुझे आगे भी फ्यूचर में यही नजर आ रहा है कि वही कुव्वतें जो पहले बलूचिस्तान की किस्मत का फैसला करती थी। मैंने तो अपने बरमला इसका इजहार किया है, मैंने सॉरी मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि क़ुद्दूस साहब को जिस तरह लाया गया है, इससे पहले आसमा आपको पता होगा, आपका तो बहुत पुराना ताल्लुक है सहाफत से, बलूचिस्तान में चीजें कुछ बिकती थी, ठीक है ना, वहां पे कभी जमीनें, कभी ठेके, कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी वहां के गवादर, कभी साइल, कभी वसाइल, ये सारे बिकते थे। मगर पहली दफा मजमूई तौर पे चीफ मिनिस्टर की खरीद फरोख्त पहली दफा हुई है, जो कि बहुत बदकिस्मती है। और मेरे ख्याल में हम तो शुरू से ये महसूस करते हैं कि हमारी बदकिस्मती है। साहब, जैसे आपने कहा 3 साल के बाद आपको वजीर आजम ने मुलाकात के लिए बुलाया, तो क्या ये बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही है? मैंने सुना है कि नाराज लोगों की तादाद इसलिए बहुत ज्यादा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी, बल्कि उनको मुलाकात का वक्त तो बहुत दूर की बात है, शायद नाम भी पूरी तरह से नहीं जानते। इज इट ट्रू सर? मेरे ख्याल में इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के बनने से पहले हमें बड़ा एक्सेस था। जब और जिस वक्त हमारा दिल करता था हम जाके खान साहब से मिल लेते थे, और इश्यूज हमने हमेशा कभी भी ये फैसला नहीं किया कि अगर हमने जरूरत महसूस नहीं की तो हमने कभी भी खान साहब को सिर्फ हाजिरी भरने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम कभी मिलने नहीं गए। जब भी हमें जरूरत पड़ी और हमने ख्वाहिश का इजहार किया, उसी वक्त ही खान साहब ने मेहरबानी की, बुला लिया, सुन लिया हमें। मगर जब से पावर में आए, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज हमसे वो कहते हैं कि खता हो गई हमसे
कि जिसके सिले में खान साहब ने बिल्कुल हमें इग्नोर करना शुरू किया, हमें नजरअंदाज करना शुरू किया, तो हमने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो किसी वजह से पीटीआई में नहीं आए थे। हम तो सिर्फ ये उम्मीद लेके आए थे खान साहब से कि खान साहब एक नए सियासतदान है, नई पार्टी है, और एक हमेशा उन्होंने इसका इजहार भी किया। हम बहुत ज्यादा गलती पे नहीं थे, वो बार बार उसका इजहार भी करते रहे। हम समझे कि ये एक रिवायती सियासतदान नहीं है, नए सियासतदान है जो वायदे और कमिटमेंट्स लोगों से कर रहे हैं, शायद वो अपने पूरे करें। तो हम उसी उम्मीद पे आए थे, और हमने खान साहब आज भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, कि हमने खान साहब ने पूरे 7 साल उस पार्टी के अंदर हमने बहुत वक्त दिया, टाइम दिया, डेडिकेशन, और बहुत कुछ किया, और उस रिजल्ट आज एक पार्लियामानी पार्टी की हैसियत से आपकी असेंबली में बैठी हुई। रिंद साहब, अगर अब तहरीक एतमाद आती है तो आपके ख्याल में कितने और लोग हैं जो कि आपकी तरह नाराज हैं और जा सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग होंगे। अब मैं एग्जैक्टली आपको फिगर 50 से ऊपर का नंबर है ये, मैं ये कह नहीं सकता, मगर बहुत सारे लोग हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर बात फैसले तक ही पहुंची, वोट तक, तो मुझे बहुत भयानक मंजर नजर आ रहा है हुकूमत का। जी हाँ। और आप किस पार्टी की तरफ जा सकते हैं सर? मैंने तो अभी तक किसी पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया। किसी ने आपको अप्रोच किया? अप्रोच तो पहले दिन से लोग करते थे। जब पीटीआई में गए थे भी तो सब पार्टियों ने अप्रोच की थी, मगर बदकिस्मती हमने सब कुछ को छोड़ के खान साहब के लिए इसलिए आए कि मैं समझा कि उनका भी ताल्लुक छोटे सूबे से है, एक नई सोच है, पढ़े लिखे आदमी है, एक तब्दीली आएगी। और उन्होंने मुझसे कमिटमेंट भी की थी, 2 प्रॉमिस थे उनके। एक तो डेरा मुराद की आप रिकॉर्डिंग निकालें कि उन्होंने कहा था कच्ची कैनाल के हवाले से, मैंने कहा ये 2 डिवीजनों का हमारी मुकद्दर चेंज कर देगा। 9 लाख एकड़ जमीन हमारी कच्ची से सराबा हुई है, और पिछले 60 साल से जो हमारा वाटर राइट्स है वो 2 सूबे पंजाब और सिंध को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। वो हमारा आज तक क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस्तेमाल पंजाब और सिंध कर रहे हैं। ठीक बात। तो ये हक बनता है, हमारा आईनी हक बनता है कि कच्ची कैनाल बनाया जाए और जो हमारा वाटर राइट्स है वो हमें मिले। ठीक। तो उन्होंने भरे आम जलसे में प्रॉमिस किया, मगर जब भी हमने उनको याद दिलाया, कभी कहीं किसी पब्लिक मीटिंग में कहीं मौका मिला, तो उनके उनके जो खान साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, मगर उनके जो मिनिस्टर हैं बहुत बहुत शुक्रिया।